Hello students, today we'll discuss about another topic related to chapter number 11, work, energy and power. 10th RBSC में अपना चैप्टर चल रहा है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो इस चैप्टर में आज हम आज से पहले हमने वर्क के बारे में डिस्कस किया, तो आज हम डिस्कस करेंगे एनर्जी के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, नॉर्मली हमने देखा कि जैसे कि कोई रनिंग एयर होती है, विंड जो होती है उसकी वजह से कई सारे वुडन लॉग्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। वुडन लॉग्स मतलब लकड़ी के जो पार्ट होते हैं, लकड़ी के हिस्से होते हैं, तो वो इधर से उधर मूव कर सकते हैं और बहती हुई हवा अपने साथ इनको उड़ा ले जाती है। ट्रीज़ होते हैं वो अपरूट भी हो जाते हैं, आपने देखा है बहुत तेज़ आंधी आती है कभी कभी तो पेड़ भी उखड़ जाते हैं। और जैसे आपने देखा कि हैमर जो होता है उसकी हेल्प से अगर हम नेल के ऊपर, कील के ऊपर अगर हैमर को परपेंडिकुलरली हिट करते हैं तो ये नेल जो होती है उस सरफेस के अंदर चली जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें क्या होती है, वर्क करने की कैपेसिटी होती है। ओके, जैसे मूविंग एयर में वर्क कैपेसिटी है कि वो वुडन लोग को डिस्प्लेस कर सकती है, ट्रीज़ को अपरूट कर सकती है। एक मूविंग हैमर है वो एक नेल को अंदर डाल सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि मूविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनमें कैपेसिटी आ जाती है क्या करने की, वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है, एबिलिटी आ जाती है। और आपको पता है कि द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। ओके, अच्छा, अब देखिए कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब वर्क करता है मतलब वर्क डन जब उस ऑब्जेक्ट के थ्रू होता है तो वर्क डन की वजह से, यानी वर्क करने की वजह से उस ऑब्जेक्ट की जो एनर्जी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस हो जाती है। मतलब उसकी एनर्जी मतलब वो ऑब्जेक्ट होता है वर्क करने की वजह से अपनी एनर्जी को खो देता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर अगर वो वर्क कर रहा है तो उसको उस पर फोर्स अप्लाई करना होता है। तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से इस ऑब्जेक्ट की एनर्जी किस में ट्रांसफ़र हो गई है, इस दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाती है। या तो कंप्लीट एनर्जी या फिर एनर्जी का कुछ पार्ट जो होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो एनर्जी जो होती है वो क्या है, एनर्जी होती है द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट। द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एनर्जी। कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी थ्रू अगर वो वर्क कर सकता है तो उसकी जो एबिलिटी होती है, वर्किंग एबिलिटी को ही हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। कैपेसिटी की जगह हम एबिलिटी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। द एबिलिटी टू डू वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स। और एनर्जी की जो यूनिट होती है, ऐसा यूनिट वो जूल होती है। अब जितना किसी ऑब्जेक्ट को वर्क करना है, जैसे 1 जूल वर्क किसी ऑब्जेक्ट को करना है तो उसके लिए एनर्जी भी उतनी ही चाहिए, यानी कि उसको 1 जूल एनर्जी की ज़रूरत होगी। 1 जूल वर्क करने के लिए ऑब्जेक्ट को 1 जूल एनर्जी की ज़रूरत होती है। अगर 20 जूल वर्क करना है तो उसको 20 जूल एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है कि एनर्जी है, आपको सीधा सीधा ये ध्यान रखना है, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी, या फिर द एबिलिटी टू डू वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड एनर्जी। और जो यूनिट होती है एनर्जी की वो होती है जूल। अगर 1 जूल वर्क करना है तो उसके लिए 1 जूल एनर्जी चाहिए। ओके, अब देखिए बच्चों, हम देखते हैं एनर्जी के टाइप्स। वैसे तो एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, आरबीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कुछ टाइप्स देखेंगे। उसमें एनर्जी के टाइप हैं, जैसे कि एक होती है मैकेनिकल एनर्जी, एक है अपने सिलेबस में हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी होती है एक, और इसके अलावा इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटी भी कह सकते हैं इसको, और न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये 6 टाइप की एनर्जी हमारे सिलेबस में है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब है, आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया है कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है स्टूडेंट्स, ये एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से या फिर उसकी पोजीशन की वजह से या फिर इन दोनों की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट में मोशन या फिर उसके पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, और पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और इन दोनों के सम को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। अगर हम सिंपली देखें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट में मोशन की वजह से और पोजीशन की वजह से या फिर इन दोनों कंडीशंस की वजह से जो एनर्जी होती है उसी को हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड हम देखते हैं हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हीटिंग की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो उसके अंदर टाइनी पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स हीट करने की वजह से उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उनमें जो काइनेटिक एनर्जी आती है, उनमें जो मोशन होता है, उसकी वजह से जो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है उसी को हम बोलते हैं हीट एनर्जी। ओके, तो हम इसको यूँ भी कह सकते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है तो उसमें टाइनी पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट किसकी वजह से हो, अगर हीट करने की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के टाइनी पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट की एनर्जी का रीज़न ही क्या कहलाता है, हीट एनर्जी कहलाता है। और जब किसी ऑब्जेक्ट को जब हम हीट करते हैं तो उसमें जो आयंस होते हैं या फिर उसके जो वो पूरा मॉलिक्यूल होता है या फिर जो एटम होते हैं, वो सब क्या करते हैं, मूवमेंट में आ जाते हैं, यानी उनमें मोशन जो होता है, मोशन की स्पीड होती है वो हाई हो जाती है। और टेम्परेचर से रिलेटेड आप एक बात जानते हैं कि टेम्परेचर होता है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ उसमें एनर्जी मूव करती है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एनर्जी मूव करती है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड इसमें एनर्जी है, आपने देखा कौन सी एनर्जी है, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शंस की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, किसी सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसी को हम बोलते हैं केमिकल एनर्जी। जैसे बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है तो उससे केमिकल एनर्जी यानी प्रोड्यूस हो सकती है, और फूड होता है उसमें भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कॉल है, एलपीजी है, तो इन सब सब्सटेंस में केमिकल्स होते हैं और केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और उसकी वजह से, रिएक्शंस की वजह से ही केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जिसको हम अलग अलग अपने घरों में अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा एक और होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से, पॉजिटिव और नेगेटिव ये दो चार्ज होते हैं, और इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। जैसे घरों में कई सारे अप्लाइंसेस होते हैं, फ़ैन, टीवी, कूलर, तो ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से ही ऑपरेट होती हैं। एक और एनर्जी है अपनी, कौन सी, ग्रेविटेशनल एनर्जी।
ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स, इसके बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा है, इसके ऊपर बेस्ड एक पूरा चैप्टर था कि कोई जो ऑब्जेक्ट होता है ऊपर से जब हम गिराते हैं तो वो नीचे ही आता है। और इसका रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, इसका रीज़न है ग्रेविटी। कोई जैसे अर्थ है वो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उस अट्रैक्शन फोर्स का रीज़न है ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से जो एनर्जी होती है वो ही ग्रेविटेशनल एनर्जी होती है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा एक और है, वो कौन सी है? नेक्स्ट एनर्जी आती है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट्स? किसी एटम के अंदर या तो न्यूक्लियर फिज़न होता है या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है। न्यूक्लियर फिज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न ये दो टाइप की रिएक्शन होती हैं स्टूडेंट्स। इनकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। अब न्यूक्लियर फिज़न क्या होता है? देखिए, कोई जो एटम है और उस एटम का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि हैवी मास का जो एटम होता है, जब उसका ब्रेकडाउन होकर के लाइट मास के एटम बनते, एक एटम से दो एटम बनते हैं, तो हैवी मास के एटम से जब लाइट मास के एटम बनते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट में, ट्रेमेंडियस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उसी एनर्जी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। ये एटम बॉम्ब वगैरह बनाने में काम में ली जाती है। और इसका अपोजिट है कि जब लाइट मास के एटम कंबाइन होकर के एक हैवी मास का एटम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न। तो फ्यूज़न में जो एनर्जी प्रोड्यूस है वो भी क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है। और एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि न्यूक्लियर फिज़न के कंपैरिजन में न्यूक्लियर फ्यूज़न में जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब बनाते हैं तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न ही काम में आता है, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो इसको नॉर्मल पर्पज़ में यूज़ नहीं लेते, और बट न्यूक्लियर फिज़न को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के पर्पज़ में यूज़ में लिया जा सकता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी को डिफाइन करना तो हम बताएंगे कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर फिज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं जो हमने आज पढ़ा कि एनर्जी क्या है। जैसे कि एनर्जी को, ये तो हमने सिंपली इसको थोड़ा सा एग्जांपल्स के थ्रू समझा कि कोई बहती हुई हवा होती है वो ट्रीज़ को अपरूट कर सकती है, तेज़ स्पीड की विंड होती है वो वुडन लोग्स को हटा सकती है, डिस्प्लेस कर देती है। हैमर होता है वो एक नैल को अंदर डाल सकता है, मूव करते हैं हम उसके ऊपर, उसको बीट करते हैं। तो इस तरीके से मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में वर्क करने की कैपेसिटी आ जाती है, और वो जो कैपेसिटी होती है वर्क करने की कैपेसिटी, उसी को ही हम एनर्जी कहते हैं। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है जब वो वर्क करता है तो उसकी एनर्जी लॉस हो जाती है, और उसकी एनर्जी लॉस होने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि जो ऑब्जेक्ट होता है जो वर्क कर रहा है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, तो उसमें उसको फोर्स अप्लाई करना होता है, और इसकी वजह से जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है जो वर्क कर रहा है उसकी एनर्जी जो दूसरा ऑब्जेक्ट जिस पर वर्क किया जा रहा है उसमें ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरीके से हमने देखा एनर्जी को हमें सिंपली डिफाइन करना है तो हम बता सकते हैं कि द कैपेसिटी टू डू वर्क बाय एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी। द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ जूल। जितना वर्क करना होता है उतनी ही एनर्जी की ज़रूरत है। 15 जूल वर्क करना है तो 15 जूल एनर्जी चाहिए, 1 जूल वर्क करना है तो 1 जूल एनर्जी चाहिए। एनर्जी के टाइप्स हमारे सिलेबस में हैं, तो वो हैं मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम डिफ़ाइन करें तो स्टूडेंट्स क्या बताएंगे कि द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि द एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू मोशन एंड इट्स पोजीशन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। इसको हम आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। हीट एनर्जी क्या है? किसी ऑब्जेक्ट को हीट करने पर जो एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है, यानी उसके जो टाइनी पार्टिकल्स होते हैं मूवमेंट करते हैं और उनमें जो एनर्जी आ जाती है हीट करने की वजह से, किसी ऑब्जेक्ट के आयंस, मॉलिक्यूल्स, एटम्स जब मूव करते हैं तो उस मूवमेंट का रीज़न क्या होता है? हीट एनर्जी होती है। और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हमेशा हीट ट्रांसफ़र होती है, ये आपने लोअर स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है।
केमिकल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी. फॉर एग्जाम्पल, इन बैटरी वी कैन सी दैट द केमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड. फूड जब हम खाते हैं तो फूड से भी केमिकल एनर्जी अपनी बॉडी में प्रोड्यूस होती है. कॉल को जलाते हैं तो उससे केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और इसके अलावा एलपीजी गैस है तो उसको जलाते हैं तो उससे भी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है. इलेक्ट्रिक एनर्जी को डिफाइन करना हो तो क्या बताएंगे कि द एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, या फिर कह सकते हैं कि द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी. और जो अपने अप्लायंसेस होते हैं, नॉर्मल फ़ैन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, मिक्सर है, जूसर है, तो ये ज़्यादातर चीज़ें होती हैं अपने घरों में इलेक्ट्रिक एनर्जी से ही चलती हैं, उसी से ऑपरेट होती हैं. ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या है? द एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, द अट्रैक्शन फोर्स विच अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड द अर्थ और एनी अदर प्लैनेट. वही क्या है? ग्रेविटी है. किसी भी प्लैनेट पे जब हम जाते हैं तो वो प्लैनेट अपनी तरफ उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, हमें अट्रैक्ट करता है, तो वो उसका रीज़न क्या होती है? ग्रेविटी होती है. तो ग्रेविटेशनल एनर्जी को कैसे डिफाइन करेंगे? द एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल एनर्जी. जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर हम थ्रो करते हैं तो वो नीचे ही आती है. इसका रीज़न क्या है? वो कौन सी एनर्जी उस पर अप्लाई हो रही है? ग्रेविटेशनल एनर्जी ही उस पर अप्लाई हो रही है. एक और एनर्जी है न्यूक्लियर एनर्जी. तो न्यूक्लियर एनर्जी में हमने पढ़ा कि कोई जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें न्यूक्लियर फिज़न और न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसी को हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी. न्यूक्लियर फिज़न का मीन्स होता है एटम का ब्रेकडाउन, और जिसमें हैवी मास का एटम ब्रेक होकर के लाइट मास के एटम बनाता है तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिज़न. इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. और जब लाइट मास के एटम कंबाइन होकर हैवी मास का एटम बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न. उसमें और भी ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है. तो इस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है.